भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा गिरकर तबाह। नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार समेत 6 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हुआ। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। हादसा बारामती में पेश आया। चार्टर तैयारे में लैंडिंग के दौरान रनवे पर आग लग गई। सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। अजीत पवार के सिक्योरिटी गार्ड भी तैयारे में उनके हमरा थे। बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। हमने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी। यकीन है वो मुआहिदा कर लेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का आयबा में इलेक्शन रैली से खिताब। मिड टर्म इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी। सदर ट्रंप ने कहा, अगर हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमेरिका बहुत कुछ खो देगा। हमने 1 साल में अमेरिका को सरमायाकारी के लिए महफूज तरीन मुल्क बना दिया। बाइडन के 4 साला दौर में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई। हम 1 साल में $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी अमेरिका में लाए। टैरिफ की वजह से अमेरिकी सनतों को फरोग मिल रहा है। फ्रांस ने कीमतें कम करने से इनकार किया तो टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। फ्रांसीसी सदर ने फौरन हमारी बात मान ली। चीन अमेरिका से $40 अरब का सोयाबीन खरीदने के लिए तैयार हो गया। अमेरिका की जितनी इज्जत आज है पहले कभी नहीं थी। हमने अपना बॉर्डर महफूज बना दिया। हजारों जराइम पेशा अनासिर को वापस भेज दिया गया। अमेरिका सुनहरे दौर में दाखिल हो रहा है। हमारी पोजीशन मुस्तहकम है। मिड टर्म इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे। अमरीकी जहाज ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो हमला करेंगे। पासदारान इनकलाब का सदर ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी सदर बोलते बहुत हैं, जंग का फैसला तो मैदान में होगा। ईरान ने आबनाए हरमस के करीब फौजी मशकें भी शुरू कर दी। तेहरान की जानिब से फौजी मशकों के लिए फजाई हुदूद की बंदिश का नोटम भी जारी। मशकें 29 जनवरी तक जारी रहेंगी। अपनी जमीन और फजा को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद की ईरानी सदर को यकीन दहानी। मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। कहा, ईरान ने हमेशा जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया। अमरीकी धमकियों से सिर्फ अदम इस्तेहकाम और इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचेगा। इस्लामी इत्तेहाद पायदार अमन की जमानत बन सकता है। सऊदी वली अहद का कहना है कि ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत और इश्तियाल अंगेजी को मुस्तरद करते हैं। ऐसे इश्तियाल अंगेज वाकयात से मुझे डराया नहीं जा सकता। मैं गुंडों को जीतने नहीं दूंगा। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस इल्हान उमर का खुद पर स्प्रे से हमले के बाद सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मैं मुकम्मल तौर पर महफूज हूँ। ऐसे वाकयात मुझे मेरे फ़राइज़ की अंजामदही से नहीं रोक सकते। इल्हान उमर पर मिनेपोलिस में एक शख्स ने स्प्रे फेंक दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके वाक़े के वक्त इल्हान उमर इमिग्रेशन और होमलैंड सिक्योरिटी पॉलिसीज पर तनकीद कर रही थी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि फ्रांसिक टीमों ने जैबकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा गिरकर तबाह। नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार समेत 6 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हुआ। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान की गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अमन बोर्ड में शमूलियत से मुतालिक कौम को एतमाद मिलेंगे। वफाकी काबीना ने वज़ारत खारिजा की समरी पर मुतफ़िका मंजूरी दी थी। मलाई इलाके बर्फ से ढक गए। अंधाधुंध बर्फबारी। मालम जब्बा में 3, ज़ियारत में 1 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। गलियात, नथिया गली और ठंडियानी में भी 1-1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कुमराड और गलियात की तमाम शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद। इलाके में 5 रोज से बिजली भी मुअत्तल। शहरी मुश्किलात का शिकार। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। खुराक और अद्वियात की किल्लत। कोयटा, कल्लात, मस्तूम, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, चमन में भी बर्फ की मोटी तह बिछ गई। बाग में बर्फबारी का 7 और वादी नीलम में 5 साला रिकॉर्ड टूट गया। मलाई वादी नीलम में 6 फुट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। बिजली और मुवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम। शहरी घरों में महसूर।
अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, 38 अफराद हलाक। अमेरिका के 2/3 हिस्से में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लाखों अफराद मुतासर। टेनेसी और मिसिसिपी में बिजली का ब्रेकडाउन, 5 लाख घर अंधेरे में डूब गए। ट्रंप की मुतासर रियासतों को बिजली की बहाली और इमदाद के लिए फौरी विफाकी फंड फराहम करने की हिदायत। सदर ट्रंप ने 12 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज करने की मंजूरी दे दी। न्यूयॉर्क और टेक्सास समेत 22 रियासतों में पहले ही हंगामी हालत बरकरार। मुतासर इलाकों में हंगामी इक़दाम तेज करने की हिदायत। अमेरिका में तारीख का बड़ा फ़ज़ाई बहरान, 24 घंटों में 19,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। हुकूमत की वादी तीरा में ऑपरेशन की तरदीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तीरा में ऑपरेशन नहीं हो रहा, बर्फबारी के दौरान नकल मकानी होती है। सूबाई हुकूमत और जरगे की मुशावरे से मामला तय हुए। तीरा से लोगों की नकल मकानी का नोटिफिकेशन केपी हुकूमत और जरगे की मुशावरत के बाद जारी हुआ। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। सारे मामले में फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखे। तीरा में पीटीपी के 500 लोग हैं। तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। फी एकड़ 35 लाख रुपए की कमाई होती है। असल झगड़ा यही है, सूबाई हुकूमत के मफादात टीडीपी के साथ जुड़े हैं। तीरा से लोगों को किसने निकाला? बैरिस्टर गोहर का सवाल। बोले, अगर सूबाई हुकूमत ने इनखला कराया तो लोगों से कहें वापस चले जाएं। दहशतगर्दी के इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए। कराची गुल प्लाजा में आग की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती टीमें आज फिर दौरा करेंगी। तहकीकाती माहिरीन पर मुश्तमिल फॉरेंसिक टीमें भी शवाहिद का जायजा लेंगी। SBCA की टेक्निकल टीम भी इमारत गिराने के हवाले से फैसला करेगी। प्लाजे से मिलने वाली 74 लाशों की बाकियात का मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल। मजीद 3 अफराद की शिनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक सानहे में अब तक 27 अफराद की शिनाख्त हो सकी है। 20 लाशों की शिनाख्त DNA के जरिए मुमकिन हुई। लाशों की शिनाख्त सिंध फॉरेंसिक DNA लेबॉर्ट्री जामिया कराची में की गई। गुल प्लाजा सानहे में 65 लापता अफराद के लिए 56 खानदानी नमूने हासिल किए गए थे। ये मासूम लोगों की बातें करते हैं। जिस तरीके से इस शहर में खून की होलियां इन्होंने खेली हुई, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये हमें डिक्टेशन ना दे। यहाँ पे शासक चमकाने से, ड्रामों से काम नहीं होगा। वफाकी हुकूमत के 2 इत्तेहादी फिर आमने सामने। सिंध असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर सिंध हुकूमत और मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी। MQM का सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं। सानहा गुल प्लाजा पर एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन बना दें। आप मुर्दों पर सियासत कर रहे हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारी जितनी सिक्योरिटी वापस लेनी है ले लो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद बोले, हुकूमत किसी की डिक्टेशन पर काम नहीं करेगी। हुकूमत सिंध ने लाहौर से फॉरेंसिक टीम्स भी बुलाई हैं। तहकीकाती रिपोर्ट से मुतमईन न हुए तो जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। MQM ने शहर में खून की होली खेली। शर्जील मेमन के खिताब के दौरान असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। जुडिशल कमीशन बनाओ वरना कराची विफाक के हवाले कर दो। MQM डट गई। फारूक सत्तार की अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की छुट्टी होने की पेशगोई। विफाक से कराची का इंतजाम संभालने की अपील। सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन रेड लाइन करार। फारूक सत्तार बोले, बिलावल जरदारी मेरे भांजे भतीजे, जुडिशल कमीशन बना दो। कराची वाले मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और मुर्तजा वहाब का इस्तीफा चाहते हैं। सिंध में जागीरदाराना तर्ज हुक्मरानी कायम है। मार के हक में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। ये लोग तो फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं।
सानेहा गुल प्लाजा मरीम नवाज की सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश। कहती हैं सानेहा गुल प्लाजा पर बहुत दुख है, मुतासिन के गम में बराबर के शरीक हैं, हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो जरूर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का आतिशज़दगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। कहा लाहौर के एक बिल्डिंग में लगने वाली आग पर बर वक्त काबू पाया गया। होटल के अंदर 3 लोग जाँ बहक हुए। होटल मालिक लवाकिन के 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करें। वज़ीर आला मरीम नवाज की रेस्क्यू 1122 की टीम को शाबाश। आतिशज़दगी के वाक़यात से बचाव के लिए अहम फैसले। 9 डिवीजन के 1197 मकामात पर वाटर हाइड्रेंट नस्ब करने की हिदायत। रेस्क्यू 1122 में नया फायर इंस्पेक्टरेटर यूनिट कायम करने का फैसला। बड़ी इमारतों में स्मॉग डिटेक्टर्स, CCTV कैमरास लगाने का हुक्म। फर्स्ट एड और ऑक्सीजन सिलेंडर भी कमर्शियल इमारतों में लाजमी करार। हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वाटर हाइड्रेंट नस्ब करने का हुक्म। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान से मुलाकात। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान के हालिया दौरे पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया। सदर मुमलिकत से UAE वज़ीर रवादारी शेख नहियान बिन मुबारक की मुलाकात। मुकालमे के फ़रोग़, शमूलियत और पुरअमन बकाए बाहमी की अहमियत पर जोर। सदर जरदारी से AD पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू। पाकिस्तान के बहरी और लॉजिस्टिक शोबे में AD पोर्ट्स ग्रुप की तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी को सराहा। ICC की आप बैल मुझे मार वाली सूरत हाल। भारी माली नुकसान के बादल मंडलाने लगे। ICC को रिव्यू में कमी और व्यूवरशिप की मद में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बांग्लादेश क्रिकेट की दुनिया की तीसरी बड़ी व्यूवरशिप है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की अदम शमूलियत से ICC को 40 से 70 मिलियन डॉलर्स नुकसान का इम्कान। बांग्लादेश को 40 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी T20 वर्ल्ड कप में ICC से मिलने वाले शेयर से महरूम होगा। अमरीकी रियासत एरिजोना में बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस हिरासत में हॉस्पिटल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स की फायरिंग की वजह सामने नहीं आ सकी। FBI ने एरिजोना वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इसराइल की गजा जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। सहूनी फोर्सेस की फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी से एक और फलस्तीनी बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। सर्द मौसम से जाँ बहक बच्चों की तादाद 11 हो गई। उधर हमास का नई फलस्तीनी इंतजामिया में अपने अहलकार जम करने का मुतालबा।